आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मान्यता के बारे में बात करेंगे जो सुनने में थोड़ी रहस्यमय और हैरान करने वाली है। यह मान्यता है कि घर में कुछ विशेष पक्षियों को पालने से वंश वृद्धि में बाधा आती है। हम जानेंगे कि आखिर किन पक्षियों को घर में पालना शुभ नहीं माना जाता है और इसके पीछे के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन मान्यताओं का लोगों के जीवन पर क्या असर होता है और क्या ये सच में मानने लायक हैं या केवल पुराने समय की बातें हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों, वास्तुशास्त्र और कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि घर में हर एक चीज का अपना एक प्रभाव होता है, चाहे वह वस्त्र हो, पौधे हों या फिर जानवर और पक्षी। हमारे पूर्वजों ने यह पाया कि कुछ चीजों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जबकि कुछ चीजें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसी तरह कुछ पक्षियों को घर में रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि इनसे घर की उन्नति और वंश वृद्धि पर विपरीत असर पड़ सकता है। पहला पक्षी जो इस मान्यता में आता है वह है कबूतर। भारतीय शास्त्रों में कबूतर को घर में पालना वर्जित बताया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि कबूतर को पितृ पक्ष से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि कबूतर उन आत्माओं का प्रतीक है जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है। कबूतर का घर में होना पितृदोष को बढ़ा सकता है और घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बन सकता है। इसके अलावा कबूतर जिस स्थान पर होते हैं वहां गंदगी का भी संचार होता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। माना जाता है कि कबूतर घर में वंश वृद्धि और समृद्धि के प्रवाह को रोकते हैं। दूसरा पक्षी है उल्लू। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन घर में उल्लू को पालना शुभ नहीं माना जाता। भारतीय संस्कृति में उल्लू को रहस्यमय और रात के समय सक्रिय रहने वाला पक्षी माना गया है। इसकी प्रवृत्ति अंधकार से जुड़ी हुई है और इसे अशुभता का संकेत भी माना जाता है। उल्लू को घर में रखने से परिवार में वैचारिक और मानसिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा उल्लू का चीखना और उसकी गतिविधियां घर की शांति भंग कर सकती हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो सकता है। इन सब बातों के चलते इसे घर में नहीं पालने की सलाह दी जाती है, ताकि परिवार में खुशहाली और वंश वृद्धि बनी रहे। तीसरा पक्षी है कौआ। कौए को शास्त्रों में एक विशेष स्थान प्राप्त है और इसे यमराज का संदेशवाहक माना गया है। इसका संबंध भी पितृदोष से जुड़ा हुआ माना जाता है। कौए को भोजन देना पितरों का तर्पण माना जाता है, लेकिन कौए को घर में रखना अशुभ माना गया है। कौआ अपने आसपास नकारात्मकता का वातावरण बनाता है और इससे घर में असामंजस्य और नकारात्मकता फैल सकती है। ऐसी मान्यता है कि कौआ जिस घर में रहना शुरू करता है वहां सुख शांति और वंश वृद्धि की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसी कारण इसे घर में नहीं रखने की सलाह दी जाती है। अब हम समझते हैं कि इन मान्यताओं का वास्तविक आधार क्या हो सकता है। जब बात वास्तुशास्त्र की आती है तो पक्षियों के व्यवहार का गहरा संबंध उस जगह की ऊर्जा से होता है। घर की शांति और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वहां सकारात्मक वातावरण हो। ऐसे में यह मान्यता बन गई कि कबूतर, उल्लू और कौआ जैसे पक्षी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पक्षियों का व्यवहार उनके प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप होता है। कबूतरों की प्रवृत्ति गंदगी फैलाने की होती है, उल्लू रात में सक्रिय रहते हैं और कौए अपने शिकार को आक्रामक ढंग से पकड़ते हैं। इन सब विशेषताओं के कारण इन पक्षियों को घर में रखना व्यावहारिक रूप से कठिन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त उनके स्वभाव के कारण घर में एक अस्थिर वातावरण बन सकता है। अब सवाल आता है कि अगर किसी के घर में यह पक्षी मौजूद है तो क्या करें। सबसे पहले इसे केवल अंधविश्वास के रूप में न लें। यदि आपको इन पक्षियों के कारण घर में परेशानी महसूस होती है तो इसे हटाने के प्राकृतिक उपाय कर सकते हैं, जैसे पक्षी हटाने में माहिर लोगों से संपर्क करना। साथ ही पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना, घर में हवन और पूजा पाठ करना, सकारात्मक ऊर्जा के लिए पौधे लगाना, इनसे घर में शुभता को बनाए रखने का भी प्रयास किया जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य इन मान्यताओं के बारे में जानकारी देना है, न कि आपको अंधविश्वास की ओर प्रेरित करना।
इन पक्षियों के प्रति आदर और उनके प्राकृतिक अधिकार को समझना भी जरूरी है,